रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, आज कुछ अहम बातें करेंगे आपके साथ, कुछ अहम चीजें आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। बीबी मरियम बहुत गुस्से में है आजकल और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को शिकायत लगाई है फोन करके। ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी के बाद मैंने आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं और वो गिरफ्तारियां कोई 5 रहनुमा हैं जिनकी हो सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने जरदारी साहब का फैसला किसको दिया और वो फैसला क्या था, उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है। आज आपने वजीरे दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम चीजें डिस्कस की, कुछ अहम ऐलानात किए और साथ एक बड़ा अहम ऐलान ये भी किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी को कैंसिल कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, यूरोप में ये तरीकाकार है कि आपको किसी मुल्क में भी जाने के लिए कम से कम आपका जो पासपोर्ट है उसका वीजा किसी मुल्क का भी हासिल करने के लिए 6 माह की मुद्दत कम से कम पासपोर्ट की होनी चाहिए, तब आप जाकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब यूरोप के किसी मुल्क में नहीं जा सकते। अरब ममालिक का क्या तरीकाकार है इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं यूरोप में हूं और इसलिए मैं यूरोप के हवाले से आपको मैं बताऊंगा। इंग्लैंड में है वो और लंदन में वो रह रहे हैं इस वक्त, और लंदन का जो उनका जो पासपोर्ट है, उन्होंने अपने वीजे की जो एक्सटेंशन है उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है, वो भी उनको मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि लंदन के कानून जो है वो भी यही बताते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है कम से कम 6 माह तक वैलिडेट होना चाहिए। लेकिन कोरोना की वजह से शायद कुछ उनको राहत मिल जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये तो होगी बात नवाज शरीफ साहब की। तो नाज़रीन, बात करते हैं मरियम सफदर साहबा की, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के बहुत करीब होने के लिए, पीपल्स पार्टी की कुर्बत हासिल करने के लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो से बहुत करीबी राब्ते बढ़ाए और स्पेशली बेनजीर भुट्टो की बरसी के लिए वो लाड़काना गई, जहां पर उन्होंने उनके बड़ों के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए और वहां पर फातिहाने की, फूल चढ़ाने के बाद दुआएं की। नाज़रीन, कल के चोर और डाकू आज वही चोर और डाकू जो हैं वो मरियम सफदर के लिए भाई और अंकल का रोल अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, कल अगर आप ये वोट जरदारी को देते तो वो जरदारी अंकल को नहीं, वो इमरान खान को जाता। अगर आप कल को ये वोट इमरान खान को देते तो ये जरदारी अंकल को जाता। ये मरियम साहबा बहुत दफा अपने इलेक्शन मुहिम में, लेकिन कल की जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने मरियम सफदर के तमाम बबल्स जो हैं उनको बर्स्ट कर दिया है। नाज़रीन, जो पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें जो बातें हुई, जब वो मरियम सफदर तक पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले बिलावल भुट्टो से राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने बिलावल भुट्टो को गुस्से में फोन किया और उनसे पूछा कि भाई, आप तो हमारे साथ इस्तीफे देने को तैयार थे, लॉन्ग मार्च में जाने को तैयार थे जी, आज आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और सेनेट में भी जा रहे हैं, हमें आप कहां पर छोड़ रहे हैं। तो जब ये बातें मरियम सफदर और बिलावल जरदारी के दरमियान हुई तो उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि ये मेरा फैसला नहीं, ये मेरे वालिद साहब जरदारी साहब का फैसला है
और हम बड़ों के फैसले पे चलते हैं, हम बड़ों का फैसला मानते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि जज्बात में आकर आप जो मर्जी गलत फैसले कर दें और उससे पार्टी को नुकसान हो और इमरान खान को खुली सियासत करने की हम इजाजत दे दें, ये हरगिज नहीं हो सकता। तो ये जब ये बातें मरियम सफदर साहबा को पता चली तो आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि उनसे कोई ऐसा सवाल इस्तीफों के बारे में या इलेक्शन के बारे में ना किया जाए। और उसके बाद उन्होंने फिर बिलावल से ये कहा कि पहले मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूं कि जरदारी साहब जो हैं वो गेम चेंजर हैं, सियासत में बहुत बड़ी गेम चेंज करने के वो माहिर हैं, उनको ये महारत हासिल है। और उन्होंने ऐसी चाल चली कि पूरी नून लीग इस वक्त परेशान है, पीडीएम जो है वो भी खत्म हो चुकी है। और उनके साथ साथ ये जो एक तरफ उनको वो दिलासा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और सेनेट में भी जाएंगे तो इस्तीफे भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। मैं कहता हूं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ऑफर ये किया कि आप पाकिस्तान आए और फिर इस्तीफों पर बात होगी। अब ये बात हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या होने वाला है, और यही जरदारी साहब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और इनको भी रास्ते से हटाया जाए। जब तक ये मुल्क से बाहर बैठेंगे जरदारी साहब अपने बदले नहीं ले सकते। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आस्ता आस्ता जरदारी साहब अपने पुराने बदले इनसे लेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो आपको पता है, जरदारी साहब को भी पता है कि अदारे उनके पीछे हैं, क्योंकि वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुल्क से झूठ बोलकर फरार हुए हैं। और जो ही वो वतन वापसी का सोचेंगे तो एयरपोर्ट पे उनके जहाज की लैंडिंग से पहले जो अदारे हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। और जरदारी साहब यही चाहते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कभी भी नवाज शरीफ साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मरियम सफदर भी ये कह चुकी है कि हम नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनकी सेहत और उनकी जिंदगी इस हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, चंद लोगों की वजह से जो मरियम सफदर उछल रही थी, वो बंदे जो इनको मिसगाइड कर रहे थे कि ये करो वो करो, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करो, इमरान खान डर जाएगा और घर चला जाएगा। अब मरियम सफदर ने उनको डांटा है और उन्होंने कहा है कि आपने मुझे मिसगाइड क्यों किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी हमें छोड़कर जा चुकी है, अब आप मुझे मिसगाइड क्यों कर रहे हैं बार बार। हाजी आसिफ साहब को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद गिरफ्तारियां होनी है, उनको भी पता है। नाज़रीन, मरियम सफदर ने फैसला किया कि वो लंदन में नवाज शरीफ साहब को कॉल करें और इन लोगों की शिकायत उनको करें। इससे पहले कि वो कॉल करें, नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज हैं, उन्होंने पहले ही अपने वाले साहब को ये बता दिया था, आगाह कर दिया था कि मरियम जो है हदें पार कर रही हैं, उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए, अदारों के साथ टकराव नहीं करना चाहिए, ताकि हम कल को किसी के साथ बात तो कर सके, ये हमें किसी के साथ बात करने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, अब जो हसन नवाज और हुसैन नवाज ने वाले साहब को कहा, वही मरियम सफदर ने भी किया कि उन्होंने अदारों से टकराव किया, बगावत की अदारों के खिलाफ। लेकिन जो हसन नवाज और हुसैन नवाज, उन्होंने वाले साहब को कहा कि हम लोग इमरान खान को सियासी तौर पर शिकस्त दे सकते हैं, अदारों को नहीं। तो हमें अदारों को जिच नहीं करना चाहिए, हमें सियासत के साथ इमरान खान को घर भेजना होगा। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं फौज और अदलिया के बारे में, जो जलसों में इनको घसीटा गया,
इनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई अदलिया और फौज के बारे में। नाज़रीन, इसको मद्देनजर रखते हुए 5 बंदों को बताया जा रहा है कि बड़ी अहम खबर है, 5 बंदों को गिरफ्तार किया जा सकता है। JUI, फे, फजलुर रहमान ग्रुप से कफैतुल्ला और 4 और ऐसे बंदे हैं जिनके खिलाफ ऑडियो वीडियो बयानात अदारों के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ जो उन्होंने तड़ियां लगाई, जो जो उन्होंने धमकियां दी, वो सब बयानात को इकट्ठा करने का अंदिया दे दिया गया है। ये बात सामने आ रही है कि इनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा, इनको सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर सिर्फ मुकदमा नहीं बनेंगे बल्कि इनको सजाएं भी होंगी। और जब ये चीजें इन लोगों को पता चली कि हमारे खिलाफ ये बात होने जा रही है, तो नाज़रीन ये भी पता चल रहा है कि नून लीग और JUI फे के बंदे जो हैं, कोई नून लीग के 3-4 बंदे हैं, 5-6 बंदे हैं इनके JUI फे के, इन्होंने बड़ों से राब्ता शुरू कर दिया, माफी मांगनी शुरू कर दी है कि हम फजलुर रहमान और मरियम के बहकावे में आ गए थे, हमें माफ कर दिया जाए। अब ये बड़ों का फैसला है कि वो इनको सजा देते हैं या जजा देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। अब आ जाए, बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि उनको गिरफ्तार करने की जो वजह थी वो आमदन से जायद असासों की वजह थी। अब एक बंदा करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहा है और पाकिस्तान में वजीर भी है, तो करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो भी कैश में। क्या जरूरत है उस बंदे को किसी कंपनी में काम करने की, जो बंदा ऑलरेडी पाकिस्तान में एक नहीं कई वजारतों पर काम कर रहा है। और वो बंदा किस तरह, मैं नहीं समझता कि वो कैसी कंपनी है जो उस बंदे को घर बैठ के करोड़ों में तनख्वाह दे रही है और वो भी कैश में, जो कि कानूनन जुर्म है। मैं जहां तक मेरी इतला है, जहां तक मुझे जराए बताते हैं कि ये भी दुबई में जुर्म है किसी को इस तरह तनख्वाह देना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि मजीद गिरफ्तारियां होगी नून लीग में, इस वक्त हलचल मची हुई है। अब नून लीग की जो आला लीडरशिप है वो भी सर जोड़कर बैठ गई है, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मरियम उनको ले डूबी है। अब वो मजबूर हो चुके हैं ये कहने पर कि हमने अगर मरियम नवाज के बयानी को जारी रखा तो हमारी सियासत भी गई और नून लीग भी गई। ये जमात फिर एक किस्सा रह जाएगी, कहानियों में सुना करेंगे। ये अब उनकी ये भरपूर कोशिश है कि मरियम सफ्दर के इस बयानियों को रोका जाए और इनसे वो बंदे दूर किए जाएं जो इनको गलत रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, इनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब नून लीग में जो बंदे हैं जिनको ये पता चल चुका है, क्योंकि जब एक बंदा मैं अगर कोई गलती करता हूं ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर ये गलती कर रहा हूं तो कल इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। अब नून लीग में जो हलचल मची हुई है, जो बंदे जिनको ये यकीन हो चुका है कि अब उनकी गिरफ्तारियां जो अमल में लाई जाएंगी, उन्होंने क्या किया है, वो अब शहबाज शरीफ साहब को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जाकर वो बताना चाहते हैं कि मरियम सफ्दर जो हैं वो अपने खानदान के लिए नहीं, नून लीग के लिए भी एक आइटम बम से कम नहीं है। वो पार्टी को भी तबाह कर रही हैं और इस नून लीग को भी और इस खानदान को भी वो सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। कल आपने देखा कि जब ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया तो मरियम सफ्दर जो हैं फौरन वो आती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बड़ी घबराई होती हैं, बड़ी घबरा कर वो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये घबराती है ना तो इनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर ये अदारों पे इल्जाम लगाती है। कभी वो कहती हैं कि इस गली के कोने से उनको गिरफ्तार किया नैब ने, कभी वो कहती है कि इनको अगवा किया।
वो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि अगवा करना और गिरफ्तार करना वो क्या असल में हकीकत है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जो शायद मरियम सफदर साहबा को नहीं पता। उन्होंने कल नैब को धमकियां दी कि आपने ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया है, अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपने इनको फौरन नहीं छोड़ा तो ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ा उन्होंने कल घबराए लहजे में बड़ी बातें सुनाई और फिर अदालतों को मुखातिब किया कि आप खुद कह चुके हैं कि नैब जो है ये एक इंजीनियरिंग सियासी इंजीनियरिंग विंग है, इसको आपने खत्म करना है और इसको आप खत्म कर सकते हैं, आपकी तरफ अवाम की नजरें हैं। नाज़रीन, मरियम सफदर को पता है कि नैब ने इनको गिरफ्तार किया है, अब इनको जो ख्वाजा आसिफ को रिलीव है वो अदालतें दे सकती हैं। ये अदालतों के ऊपर है कि वो उनको रिलीव देती हैं या उनको वो सजा देती हैं, क्योंकि जैसा केस होगा, जैसे शवाहद होंगे, अदालतों ने उस जो शवाहद हैं उनकी बना के ऊपर ये फैसले करने होते हैं। आपने कल मरियम सफदर साहबा से ये भी सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको बताया 2 दिन पहले कि किस तरह उनको धमकाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ दें, नवाज शरीफ के बयानिया से हट जाएं, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब कल ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार होते हैं तो जो वो बात करते हैं अपने चंद लोगों से, वो उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। वो मरियम को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। वो अपने चंद नून लीग के आला जो क्यादत है, लीडर हैं, उनको कहते हैं कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मरियम सफदर जो है ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है, ये हमें पीछे की तरफ लेके जा रही है, आगे नहीं लेके जा रही। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हुकूमत कराना हमारा हक है, लेकिन सियासत के जरिए इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके सियासत के जरिए हम इसको हुकूमत को गिरा सकते हैं, ना कि अदारों के जरिए। पर मरियम सफदर जो हैं ये अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को बेवजह इल्जामात लगाती हैं और उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। ये कहना था ख्वाजा आसिफ का अपने चंद लोगों से। जब मरियम ने हमारे सारे रास्ते ही बंद कर दिए तो हम रिलीफ किससे मांगेंगे? कौन हमें रिलीफ देगा? कौन सा अदारा हमें अब रिलीफ देगा जो मरियम ने गुल खिलाए हैं? अब हुकूमत को भी नाज़रीन पता चल चुका है कि जो पीडीएम है वो खत्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम की गलतियां, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की अंदरूनी लड़ाई, जो उनकी अंदरूनी सियासी लड़ाई है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वक्त बताएगा कि जरदारी साहब इनको कैसे घसीटते हैं। तो हुकूमत को पता चल चुका है कि इनके अंदर की लड़ाई जो है वो अब इस हुकूमत को और मजबूत करती जा रही है। हुकूमत को पता है कि ये अब खुद अंदर से ये अपनी लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, पीडीएम भी खत्म हो जाएगी और बल्कि खत्म हो गई। अब हुकूमत को ये भी महसूस हो रहा है कि हुकूमत जो है वो ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत एक और बात भूल रही है। अब इमरान खान साहब को अगले 2-2.5 साल जो है अगर वो निकालने हैं तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना होगा। अगर इमरान खान साहब महंगाई पे कंट्रोल नहीं करते तो अवाम का जो समंदर है वो कोई अदारा भी उसको नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि कोई अदारा अपनी अवाम के खिलाफ नहीं चलता और इससे मजीद हालात खराब हो सकते हैं। ये मैसेज इमरान खान साहब को दे दिया गया है और इमरान खान साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ जो जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि वो इंशाल्लाह अपने जो उनकी लीडरशिप है वो उसमें भी तब्दीली लाएंगे और उसके साथ साथ करप्ट लोग जो हैं उनको भी वो खुला नहीं छोड़ेंगे, उनको खुड्डे लाइन लगाएंगे। वो अब करप्ट लोगों के पीछे चल पड़े हैं अपनी जमात में भी, क्योंकि ये उनका शुरू से मोटो रहा है कि हमने करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना। और यही वजह है सेनेट के जो इलेक्शन हैं उनको क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है,
उसमें ऐसे कवानीन बाद में इमरान खान साहब ने बना देने हैं कि जो चाइना मॉडल वो चाहते हैं। चाइना मॉडल यही है कि करप्ट जो लोग हैं उनको सजा दी जाए और ताहयात उनको इस इलेक्शन मुहिम से दूर रखा जाए, क्योंकि जब एक बंदा करप्ट साबित हो गया तो ये पाकिस्तान है जहां पर वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है और लड़ते भी हैं, लड़ चुके भी हैं। लेकिन यूरोप में आपके ऊपर करप्शन साबित तो होने की बात बहुत दूर की बात है, इल्जाम लग जाए आपके ऊपर कि आपके ऊपर ये करप्शन है तो आपको फौरन इस्तीफे देने पड़ते हैं। इस्तीफा देके आप अपने जो केस है उसकी पैरवी करते हैं। तो जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक आप अपनी वजारत से या अपने अगर आप वजीर आजम हैं या प्रेसिडेंट हैं आपको वो ओहदा छोड़ना पड़ता है, और ये हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन ऐसा नहीं होता। अगर जो इमरान खान साहब ने तहम्मुल के साथ जो जवाब दिया है अगर वो उस पर अमल कर जाते हैं तो पीडीएम के गुब्बारे से जो हवा निकली है वो हवा दोबारा नहीं भरी जा सकती। तो नाज़रीन अब अल्लाह ताला की जो लाठी है वो आप सब जानते हैं कि बड़ी बेआवाज होती है। वो बुरे की जो रस्सी है वो उसको दराज करते हैं, और यही काम हुआ है फजलुर रहमान से। अल्लाह ने उनको बड़ी खुली रस्सी दे दी थी कि जाओ जितना चल सकते हो चलो, जितना दीन को बेच सकते हो बेचो, मैं देखता हूं तुम कहां तक जाते हो। और आखिर अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी खींची और आज फजलुर रहमान भी जमीन पर गिर चुका है, और उसकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि उसने किस तरह करप्शन की, किस तरह उसने दीन को बेचने की कोशिश की, किस तरह उसने सियासत अपने खानदान के लिए और अपने घर के लिए की। इस तरह नाज़रीन फौज और अदारों के खिलाफ नून लीग का जो बयानिया है उसने नून लीग को कहीं का नहीं छोड़ा, उसने नून लीग को दबो के रख दिया है। अब पीपल्स पार्टी भी इनको छोड़ चुकी है और पीडीएम तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब इनका क्या बनेगा ये अब आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि तुम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को चाहने वाले जिंदाबाद।